महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा का पथ। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर न केवल भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, बल्कि पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया। उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी जीवन कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी महान सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधीजी का बचपन साधारण था, लेकिन उनके माता-पिता ने उनमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का संचार किया। उनकी माता ने उन्हें सत्य और अहिंसा के महत्व को समझाया, जिसने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। गांधीजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। 1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में रहते हुए भी उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखा और वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बने। 1891 में वे वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे, लेकिन उन्हें वकालत में विशेष सफलता नहीं मिली। 1893 में गांधीजी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें रंगभेद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल उनके रंग के कारण डिब्बे से उतार दिया गया। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने वहां भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सत्याग्रह की नींव रखी। गांधीजी का सत्याग्रह का सिद्धांत सत्य, सच्चाई और आग्रह, दृढ़ता के संयोजन पर आधारित था। उन्होंने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कई अहिंसात्मक आंदोलन चलाए और वहां के भारतीयों को संगठित किया। उनका मानना था कि किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार का विरोध अहिंसात्मक तरीके से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अहिंसा ही धर्म है। गांधीजी 1915 में भारत लौटे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें विचलित कर दिया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने खादी का प्रचार किया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। उनका लक्ष्य था स्वदेशी अपनाना और आत्मनिर्भर बनना। 1930 में गांधीजी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील लंबी यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। यह अहिंसात्मक आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधीजी ने लोगों को यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध ही सबसे प्रभावी तरीका है। गांधीजी के सिद्धांतों का प्रभाव न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और कई अन्य नेताओं को प्रेरित किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करते हुए भी महान बदलाव लाए जा सकते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधीजी की हत्या कर दी। उनकी मृत्यु ने पूरे विश्व को शोकाकुल कर दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनका जीवन और उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और अहिंसा की शक्ति अनंत है। उनकी शिक्षा और उनके विचार आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं।
महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही सबसे सही रास्ता है। उनके सिद्धांत और उनका जीवन हमें प्रेरित करते हैं कि किसी भी प्रकार की अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। गांधी जी की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है और अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। महात्मा गांधी का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है जो सत्य और अहिंसा के महत्व को दर्शाता है। उनकी संघर्षमय यात्रा और उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी महान सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। गांधी जी की शिक्षा और उनका जीवन दर्शन हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, जो हमें सच्चाई और अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग ही असली विजेता होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।